गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहम्मद फार्मल और आज का जो टॉपिक है अगेन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर एंड प्लॉटर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है वो सब? प्रिंटर तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर आज की डेट में अगर मैं आपकी मैं बात करूँ तो आपने ज़्यादातर साउंडलेस प्रिंटर देखा होगा, जिसमें किसी तरह का साउंड नहीं आता। पेज अंदर जाता है प्रिंटर में, प्रिंट निकल के बाहर आ जाती है। इंजेक्ट प्रिंटर उसे बोलते हैं या फिर लेज़र प्रिंटर बोलते थे। लेकिन पहले के जो प्रिंटर आते थे वो काफ़ी लाइक टाइपराइटर वर्क करते थे। आपने देसी टाइपराइटर कहीं देखा होगा, जिसमें एक हैमर बेस पे सभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कोई भी बटन प्रेस करते हो तो एज अ हैमर ज़ोर से रिबिन पे लगता है, और रिबिन का जो एरिया होता है वो हमारे पेज पे एज अ इंक मार्क हो जाता है। तो वो सब जो प्रिंटर है ना, उसे बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो विथआउट एनी काइंड्स ऑफ स्ट्राइकिंग हैमर जो प्रिंट होते हैं आज की डेट में, उसे बोलते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती थी। डॉट मैट्रिक्स आता था, लाइन प्रिंटर आता था, ड्रम प्रिंटर आता था। और जो नॉन इम्पैक्ट है बेसिकली तो उसमें दो ही आते हैं, एक आता है इंकजेट और दूसरा आता है लेज़र। लेज़र में भी पहले वेरिएशन आता था कि भाई पहले ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर ही आता था, बाद में कलर लेज़र आया। तो बेसिकली वो ये इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहले सब हम इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप्स के वो देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है दैट इज एन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहले ये काफ़ी यूज़ होता था, काफ़ी यूज़। ईच एंड एवरी ऑफिस, ईच एंड एवरी कंपनी यही प्रिंटर था। अब इसमें द डॉट मैट्रिक प्रिंटर प्रिंट हेड कंटेनिंग 9 to 24 पिंस। अब पिंस मतलब कि क्या? उसका जो हैमर था, हथौड़ा, उसमें छोटी छोटी पिंस आती थी। वो 9 पिंस आती थी, 18 पिंस आती थी और 24 पिंस आती थी। तीन वेरिएशंस उसमें मिलते थे। जनरली जो कम वर्क करने वाले थे वो सभी लोग 19 पिन का ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बट ऑब्वियस है लो कॉस्टिंग। और यहाँ पे जो प्रिंटर दिया गया है फोटोग्राफ में, दैट ऑल्सो इज अ 9 पिन हेड प्रिंटर। अब 9 पिन और 24 पिन और 18 पिन में जो डिफरेंस था वो बेसिकली क्या था कि जो छोटी छोटी उसमें पिन्स आते थे, और क्या होता था कि जो अल्फ़ाबेट का जो शेप करना का रहता था वो उसमें से पिन बाहर निकलती थी छोटी छोटी, और वो शेप क्रिएट करती थी। अब मान लो कि अल्फ़ाबेट बी करना है तो बी का जो राउंडेड कर्व आता है वो कर्व स्मूथली जनरेट नहीं होता था, क्योंकि 9 पिन सी थी ना। अब सिंगल लाइन में बी होता था, क्लीन जो कर्व दिखना चाहिए सर्कुलर वो नहीं दिखता था। 24 पिन में वो क्लीन दिखता था, क्योंकि एट अ टाइम जहाँ पे 1 पिन बाहर निकलती थी, और 24 में क्या होता था, तीन लाइन्स आती थी 24 की, 8 8 और 8, है ना। 8 3 जा 24। तो तीन पिंस बाहर निकलती थी, और जो धीरे धीरे लाइन क्रिएट्स होने की होती है वो लाइन क्रिएट्स होती थी। 18 में दो आती थी लाइन्स। तो जहाँ पे 1 पिन हैमर होती है वहाँ पे 2 पिंस हैमर होती है, और वहाँ पे 3 पिंस हैमर होती है। तो पिन का जो गैप होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा क्लीन पिक्चर्स मिलता है। प्रिंटिंग पे जो अल्फ़ाबेट्स जब प्रिंट होते थे वो काफ़ी क्लीन दिखते थे 24 पिन में। प्रोड्यूस, यहाँ पे देख लेते, दिस पिन्स प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ द डॉट्स ऑन द पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो 24 पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंट प्रोड्यूस मोर डॉट्स देन द 9 पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जहाँ पे 9 पिन में सिंगल लाइन की 9 पिंस आती थी, वहाँ पे अब 3 पिंस बाहर निकलती है एट अ टाइम। 1 पिन बाहर निकलती है, 2 पिन बाहर निकलती है, 3 पिन बाहर निकले तो 3 पिन में बट ऑब्वियसली ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलता था। जनरल रूल इज द मोर पिंस द क्लियर letters on the paper. The pin strike ribbon individually as the print mechanism move across the entire print line in the both direction, that is from left to right and then right to left and so on. अब ये स्टेटमेंट क्या है? अब जो हेड है ना, लेफ्ट से राइट पहले मूव होता है, ठीक है। पूरी लाइन के जितने भी अल्फ़ाबेट्स है इतनी तेज़ी से वो हैमरिंग करता है पिंस का, तो पूरी लाइन्स वो डिस्प्ले हो जाती है। बाद में जो जूना टाइपराइटर था पुराना वाला, उसमें क्या था, एक हैंडल आता था। हैंडल को जैसे ही मूव करते थे
तो हमारा पेज 1 लाइन ऊपर आ जाता था, ठीक है ना, 1 लाइन ऊपर आ जाता और फिर से लेफ्ट साइड से हमारा पूरा जो प्रिंटिंग है स्टार्ट हो जाता था। तो पुराने प्रिंटर में भी ऐसा कुछ था कि पहले एक लाइन लेफ्ट टू राइट प्रिंट हो जाती थी, उसका जो हेड है वो हेड पूरा लेफ्ट टू राइट मूव होता है, बाद में ऑटोमेटिकली वो पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता है, वापस हेड जो है लेफ्ट साइड स्क्रॉल करता है और वापस वो लेफ्ट साइड से पूरा जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो स्पीड है डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन अ लाइन, पेज साइज, सभी चीज़ को कंसिडर करना रहता है। अब इसमें ब्लैक कलर और ब्लू कलर और रेड कलर 3 कलर की रिबिन्स आती थी पहले। ज़्यादातर आपने ब्लैक कलर की रिबिन आपने देखी होगी, इसमें छोटी सी एक रिबिन आगे रखनी पड़ती थी और रिबिन पे जो हैमरिंग होती थी वो सिंपल इंक जो आती है हमारी परमानेंट इंक है ना, वही होती थी। कॉटन रिंग इंक आपने काफ़ी गारमेंट्स में वो जो हम लगाते हैं रिबिन, वैसी ही पतली रिबिन आती थी नियर अबाउट ½ इंच, और उसमें क्या वो लोग करते थे, उस कॉटन स्ट्रिप को इंक में डुबो देते थे, तो वो पूरी ब्लैंक इंक है वो कॉटन में आ जाती है, ठीक है। इतनी जल्दी से वो सूख नहीं जाती थी, खुला एरिया रहता है ना, तो पूरा रिबिन का जो एरिया है, ठीक है, वो घूमता रहता है और जो इंक है वो हैमर की वजह से प्रेस होती थी। अब मान लो आपको रेड इंक करनी है तो ब्लैक में से रेड डायरेक्टली नहीं होती, वो पूरा प्रिंटर खोलना पड़ता है, ब्लैंक रिबिन पूरी निकाल के रेड रिबिन आपको लगानी पड़ती है, मतलब एट ए टाइम आपके पास एक ही कलर अवेलेबल होता है। सैम्पल वीडियो की लिंक वैसे वापस मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। डेजिबल प्रिंटर, तो अब जहाँ पे पिंस का हैमरिंग था, ठीक है, मान लो कि अल्फ़ाबेट ए करना है तो मतलब कि 17 या 18 बार फॉर एग्जांपल, मतलब कि 20 बार पिन इंडिविजुअली बाहर निकलती है और पूरा जो अल्फ़ाबेट का जो शेप है वो क्रिएट होता है। तो अब इसमें तो क्या था, पूरा एक सर्कुलर फॉर्मेट में कि प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जितने भी आते हैं, अल्फ़ाबेट, सिम्बल्स, नंबर, सब पहले से डिज़ाइन किए होते थे। तो अब ये जो सर्कल है रोटेट होता है, अब मान लो ए प्रेस होना है तो ए वहाँ पे हेड की लोकेशन पे आएगा और पीछे से जो हेड है वो हैमर, हेड तो नहीं बोल सकते, हैमर है, वो अल्फ़ाबेट ए पे यहाँ पे प्रेस होगा। यहाँ पे आप कुछ सिंबल्स देख पाए होंगे, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा पेज है तो यहाँ पे मेरा लोकेट हो गया, इसके पीछे से क्या होगा, हैमर, हैमर इस पे लगेगा जोर से, इसका जो डिजाइनिंग होगा वो रिबिन पे प्रिंट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डेजी विल प्रिंटर। इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसमें तो पहले तो क्या था, डॉट मैट्रिक्स में एक अल्फ़ाबेट क्रिएट करने के लिए मल्टीपल्स हैमरिंग करने पड़ते थे, इसमें तो नहीं था। हाँ, एक टाइम गैप रहता था, क्योंकि मान लो कि हमें अल्फ़ाबेट ए प्रिंट करना है, बाद में कोई नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो नंबर्स तो सर्कल के डिफरेंट डायरेक्शन में होते, तो पूरा सर्कल घुमाना पड़ता था, और घुमाने के बाद ही वो जो हैमर की लोकेशन पे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर आना चाहिए वो आने के बाद ही वो हैमर प्रेस होगा, तो उतना टाइम रहता है। लेकिन कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स इसकी जो टाइपिंग स्पीड थी थोड़ी अच्छी थी। तो ये डेजिबल प्रिंटर, बाद में ये आया लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर में क्या था, हैमर डॉट मैट्रिक्स ही जैसा ही था, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म थी वो पूरी लाइन एट ए टाइम वो प्रिंट कर देता था। इसमें मल्टीपल्स पिंस आती थी, मल्टीपल्स हेड थे, जिसमें एक ही साथ सभी पिंस फायर होती है और पूरी लाइन एट अ टाइम वो प्रिंट हो जाती है। जो कंपनीज होती है जो सिर्फ अकाउंटिंग का ही काम करती है, या फिर बैंक जो लंबा हमारा स्टेटमेंट पूरा निकाल के देती है, उसमें जो यूज़ होता है, ये आपने शायद कहीं बैंक में देखा होगा। आज की डेट में तो सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन मैं जब छोटा था और बैंक में जो जब जाता था तो वो जो स्टेटमेंट निकालते थे ना, वो सेम ऐसे ही प्रिंटर में से निकालते थे। 2 मिनट में पूरे साल का अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है तो तेज़ी से वो पूरा निकल जाता है। वो तो क्या, कंप्यूटर में तो सिर्फ स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ही निकल देते थे, तो पूरी लाइन इसमें एक साथ प्रिंट हो जाती थी, काफ़ी तेज़ी से प्रिंट होता था कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स एंड जो डेजिबल प्रिंटर हमने आगे जस्ट अभी 2 मिनट पहले देखा वो। बाद में था ड्रम प्रिंटर। अब ये जो ड्रम है ना, इसमें ये जो
छोटे छोटे डॉट्स है, दैट इज एन अल्फ़ाबेट्स, एन मतलब के कैरेक्टर्स, प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। अब इसकी जो रेंज आती थी यहाँ पे क्या दिया है, 80 to 132 प्रिंट पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे जो टोटल कैरेक्टर्स वो डिज़ाइन किए हुए हैं वो 80 कैरेक्टर से लेके 132 कैरेक्टर्स के होते थे। मतलब कि पूरी लाइन यहाँ पे पहले जनरेट हो जाती थी, आगे पीछे सर्कुलर होता था, यहाँ पे सर्कल करो, यहाँ पे सर्कल। जो आज की डेट के जो डेट स्टैम्प आपने देखे होगा ना, डेट स्टैम्प मतलब क्या, डेट चेंज होती है तो एक सर्कल हम रोटेट करते हैं और नई डेट करते हैं, मंथ चेंज होता है तो सेकंड सर्कल रोटेट करते हैं और हम मंथ चेंज करते हैं। वो ठीक वैसा ही यहाँ पे पूरा जो प्रिंटर था वो प्रिंटर पूरी कैरेक्टर को यहाँ पे पूरी लाइन को डिज़ाइन करता था और एक साथ वो हैमर करके पूरी लाइन प्रिंट कर देता था। वो लाइन प्रिंटर में क्या था, छोटी छोटी डॉट मैट्रिक्स की जैसी पिन्स आती है, लेकिन एट अ टाइम पूरी लाइन प्रिंट होती है, मल्टीपल हेड्स होते हैं उसमें। और यहाँ पे क्या है, लाइक अ डेजी चेल, यहाँ पे ये वाला था डेजीविल, पूरी अल्फ़ाबेट्स नहीं जहाँ पे प्रिंट होती है इंडिविजुअल ABCD ऐसा इंडिविजुअल, मतलब कि पूरी ABCD प्रिंट करनी है एक लाइन में, तो 26 टाइम हैमरिंग जो होता था, हैमर जो इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स पे प्रेस होते थे, ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, पहले A to Z एक साथ अरेंज होता था और सेम टाइम में पूरी A to Z अल्फ़ाबेट हमारी जो है वो प्रिंट हो जाती थी। बाद में चेन प्रिंटर, तो चेन प्रिंटर में सर्कुलर फॉर्मेट में जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स थे वो थे, मतलब कि A प्रिंट करना है तो चेन वहाँ पे आएगी, B प्रिंट करना है तो B का चेन का लोकेशन था वो आ जाएगा। ये हमने जो देखा ना सर्कुलर में, ये सर्कुलर की वजह हॉरिजॉन्टल में था, हॉरिजॉन्टल में चेन प्रिंटर में तो चेन आगे पीछे घूमती रहती है लेफ्ट टू राइट। मतलब कि अब एक के बाद हमने फॉर एग्जांपल पी पे एप्पल प्रिंट करना है तो पी तक की पूरी चेंज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आएगी। बाद में पी का पीछे का एक हैमर होगा, मतलब हैमर तो एक ही था, वो हैमर वो पी पे प्रेस होगा तो चेन का जो शेप था वो हमारे पेज पे आ जाता था। इस तरह से वो पूरा काम, मुझे इसका जो प्रॉपर वीडियो है यूट्यूब में से कहीं नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे सैम्पल वीडियो मैं नहीं ऐड कर पाऊँगा। बाद में इंजेक्ट प्रिंटर जो आज की डेट में जो यूज़ होता है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेम एज एन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर in the form of image or character with a little dots. However, the dots are formed by a tiny droplet of ink. डॉट मैट्रिक्स में और इंजेक्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉट मैट्रिक्स में रिबन थी और रिबन पे छोटी छोटी पिंस हैमर करती थी और उसका जो रिबन का इंक था वो पेज पे आता था, ठीक है ना। एक अलग से हेड था, पिन एज अ हेड वर्क करता था, वो प्रेस रिबन पे होता था और उसका रिफ्लेक्शन हमारे पेज पे आता था। इसमें क्या होता है, हम कोई भी स्प्रे यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसमें से स्प्रे कैसे निकलता है, उसके कितने छोटे डॉट्स होते हैं। इन सेम मैनर एक कार्ट्रिज होती है, समझ लो छोटा ही सा बकेट होता है, डब्बी होती है और डब्बी में से छोटे छोटे ड्रॉप्स एक्सट्रीम माइक्रो साइज के पेज पे गिरते हैं, एक्सट्रीम माइक्रो साइज के। अब मान लो हमें 10 साइज का कोई अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है तो उसके लिए कितने छोटे छोटे डॉट्स चाहिए, काफ़ी। फॉर अल्फ़ाबेट्स ए समझ लो 50 to 60 डॉट्स, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे डॉट्स पेज पे गिरेंगे उस इंक में से, इतना छोटा होल उसका होता है। हम जो परफ्यूम यूज़ करते हैं और उसमें से जो हमारा परफ्यूम निकलता है या फिर पानी का जो स्प्रे होता है उसमें जो पानी के ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं उससे समझ लो काफ़ी छोटे ड्रॉप्स हमारे पेज पे वो गिरते हैं और इमीडिएटली क्या होता है, वो नोज़ल में से बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो पूरा पेज इमीडिएटली हीट क्रिएट करता है पेज एरिया पे, जहाँ जहाँ वो ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं ना, वो ड्रॉपलेट्स पे इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो इनसाइड प्रिंटर होता है ना वो हीट क्रिएट करता है, वो इंक आगे पीछे फैले नहीं और इमीडिएटली वहाँ पे सूख जाती है, तो वो प्रॉपर जो शेप है वो हमें क्रिएट मिलता है। जो पिक्चर है पहले तो मान लो घर पे कोई भी अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो ये इंजेक्ट प्रिंटर पहले काफ़ी यूज़ होता था कलर प्रिंटर के लिए, अच्छा
अच्छी प्रिंट क्वालिटी भी आती है, नॉट कंपेयर टू लेज़र। लेकिन मान लो कि आपके पास घर पे छोटे बच्चे हैं और स्कूल प्रोजेक्ट आपको कराना है, तो आप घर पे इंकजेट प्रिंटर खरीद लो, काफ़ी सस्ते हैं, 2000 से 2200 के आते हैं। और अब इसकी इंक भी काफ़ी कम एक्सपेंसिव हो गई है। तो मार्केट में आप जहाँ पे कलर प्रिंटर 10 रुपये 10 रुपीज़ का या फिर 20 रुपीज़ का निकालते हैं, तो घर पे आपको काफ़ी लो कॉस्ट पे ये प्रिंट प्रोवाइड करेगा। आगे रीड कर लेते हैं हम। कार्ट्रिजिंग इनटू अ कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली 250 कैरेक्टर्स पर सेकंड। अब 250 कैरेक्टर्स, और समझ लो सभी कैरेक्टर्स पे 50 या 60 ड्रॉप्स क्रिएट होते हैं, तो कितने ड्रॉप्स एक सेकंड में वो क्रिएट करके देता है। वेरियस कलर ऑफ इंक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब बेसिकली RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 कंटेनर आते हैं, टोटल 4 कंटेनर्स आता है। एक ब्लैक का बड़ा कंटेनर आता है और 3 छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू का। अब मान लो कि आपको ऑरेंज कलर क्रिएट करना है, तो ऑरेंज के लिए जो कुछ भी कॉम्बिनेशन चाहिए शेड वाइज, वो दोनों या फिर तीनों कलर कार्ट्रिज में से, RGB में से निकल के कलर वहाँ पे ही पहले वो मिक्स हो जाएगा, बाद में वो ड्रॉप क्रिएट होगा। और one more nozzle is the print head emits the steady stream of the ink droplet of ink or electrical charge and a leaf nozzle. The droplet then guide the paper by electric charge defective plate. One plate has a positive charge and another has a नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मदद से जो मैंने कहा ना, हीट क्रिएट होती है, और उसकी मदद से हमारा इमीडिएटली वो पूरा जो पेज है वो गर्म होने के बाद हमारा जो इंक है वो सुखा देता है। फुल करंट इज ऑल्सो पॉसिबल विथ एडिशन ऑफ 3 नोजल। ठीक है, 3 नोजल, यहाँ पे शियान, मेजेंटा और येलो दिया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन डिफरेंट कलर्स भी आ सकते हैं। isn't needed for the character or image being formed. It's recycled back and to put it nozzle। मतलब कि वो जो कार्ट्रिज आती है आप रिफ़िल कर सकते हो। ठीक है, रिफ़िल करने के बाद नए से आप फिर से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहले जो इंक पेन आती थी ना, इंक पॉट आता था पहले, इंक ख़त्म होने के बाद वो पंप से वो हम पेन में पूरी इंक रिफ़िल करने के बाद वापस वो पेन को यूज़ कर सकते थे। सेम वे कार्ट्रिज ख़त्म हो गई है तो पूरी एक बोतल आती है कुछ ml वाली, 300 ml 400 ml, जो आपको ख़रीदनी है वो ख़रीद लो, और वापस आप कार्ट्रिज को रिफ़िल करके फिर से यूज़ करना है तो आप फिर से आसानी से यूज़ कर सकते हो। बाद में लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर में तो कम्प्लीटली अलग ही मैकेनिज़्म है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट का सब अलग से ही वो काम करता है। तो उसमें क्या होता है, एक रोलर होता है जनरली ऑफ अ ग्रीन कलर, वो समझ लो ना इलेक्ट्रिसिटी एक काइंड ऑफ जनरेट होती है और उस पर लेज़र बीम चलती है रोलर पे, और वो जो पूरा शेप क्रिएट करने का होता है वो रोलर पे पहले पूरा शेप क्रिएट होता है। बाद में हमारा जो इंक इन अ पाउडर फॉर्म स्प्रे होता है, तो जहाँ जहाँ लेज़र लाइट होती है ना वहाँ पे वो पाउडर चिपक जाता है। काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जनरेट करके वो पाउडर उस ड्रम रोलर पे वो चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद में वो रोलर फिर से घूमता है और नीचे से बाद में वो पेज निकलता है। अब जैसे जहाँ जहाँ वो पाउडर अट्रैक्ट होने के बाद चिपक गया है रोलर पे, वो किस पे चिपक जाएगा, पेज पे चिपक जाएगा वापस। लाइक एन इंजेक्ट प्रिंटर, इसको भी थोड़ी हीट देने के बाद वो परमानेंट बेस पे जो पाउडर है वहाँ पे वो स्टिक किया जाता है। इंटरनल वीडियो आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, कम्प्लीटली अलग मैकेनिज़्म होता है इसका। लेकिन लिक्विड फॉर्म की जो इंक है इसमें नहीं होती है, पाउडर फॉर्म की कुछ इंक इसमें होती है। वर्क्स लाइक एन फोटोकॉपी मशीन, मतलब कि कोई भी फोटोग्राफी अगर आपको प्रिंट करवाना है तो वो आप प्रिंट करवा सकते हो। लेज़र प्रिंटर प्रोड्यूस इमेजेस ऑन द पेपर एंड डायरेक्टली लेज़र बीम एट अ मिरर विच बाउंस द बीम ऑन टू द ड्रम। द ड्रम हैज़ अ स्पेशल कोटिंग ऑन टू विच टोनर एंड इंक पाउडर इज स्टिक। जो ड्रम है वहाँ पे
जो पूरी कोटिंग होती है वहाँ पे हमारी जो इंक है वो चिपक जाती है। यूजिंग द पैटर्न्स ऑफ द स्मॉल डॉट्स a laser beam convey information from the computer and to a positively charged drum to become a neutralized, मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो न्यूट्रलाइज्ड होता है वहाँ पे हमारा, जैसे मैंने कहा कि वो इंक पाउडर है वो चिपक जाता है। As the paper rolls by the drum, the toner is transferred to the paper, printing the letters or other graphics on the paper. The hot roller bonds the toner on the paper. जैसे ही पेपर रोल करता है ड्रम के पास से, तो टोनर मतलब कि जो इंक है उसको एक्चुअल टर्म्स में वो टोनर बोला जाता है। टोनर इज ट्रांसफर टू द पेपर, और पेपर पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो शेप या फिर ग्राफिक्स पेपर पे प्रिंट होने चाहिए वो पूरी प्रिंट हो जाते हैं, और उसे गर्म करने के बाद वो परमानेंटली वहाँ पे वो चिपक जाता है। लेजर प्रिंटर यूज बफर्स दैट स्टोर एन एंटायर पेज एट ए टाइम, मतलब कि जो इमेज क्रिएट करने की होती है वो ड्रम पे पहले से रैम में क्रिएट हो जाती है, और सिंपली लेज़र लाइट से वो वापस ड्रम पे रिफ्लेक्ट करने की रहती है। When a whole page is loaded, it will be printed. The speed of the laser is high and they print quietly without producing much noise. समझ लो बिल्कुल नॉइज इसमें नहीं आता है। जब भी कोई लेज़र प्रिंटर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैनी होम यूज प्रिंटर कैन प्रिंट 8 पेज पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में पूरे 8 या 10 पेज भी आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो। When high-speed laser printer were introduced, they were expensive. डेवलपमेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर हाईली लो कॉस्ट लेजर प्रिंटर, पहले तो एक प्रिंटर आ जाता 10,000 या 15,000 का पहले प्रिंटर आता था। अब तो प्रिंटर जो आने लगी है लेजर प्रिंटर उसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ आती है। ऑल इन वन प्रिंटर आपने सुना होगा, मतलब कि ऊपर स्कैनर होता है, नीचे प्रिंटर होता है। ऊपर डॉक्यूमेंट स्कैन करो और नीचे इमीडिएटली उसकी फ़ोटोकॉपी अगर आपको निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो। उसी कंप्यूटर को, उसी प्रिंटर को कंप्यूटर में अटैच करना है तो वो भी आप कर सकते हो। लाइन में अटैच करना है तो वो लाइन में भी अटैच कर सकते हो। मल्टीपल प्रिंट निकालनी है तो आप ऊपर पूरा एलईडी पैनल आता है यहाँ पे छोटा सा, उसमें मतलब कि फोटोकॉपी की 5 या 10 प्रिंट निकालनी है तो आप 10 प्रेस कर दो तो एट अ टाइम आपकी 10 प्रिंट्स एट अ टाइम निकल जाएगी। ये होम प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े जो जेरोक्स मशीन वाले यूज़ कर रहे हैं वो तो अलग ही, वो तो एक अलग लेवल का ही लेजर प्रिंटर होता है। टेक्नोलॉजी सेम आती है, लेकिन उसमें क्या होती है, जो पेज साइज़ होती है, मतलब कि पेज का जो ट्रे होता है वो ज़्यादा कैपेसिटी का होता है। मतलब कि यहाँ पे हम समझ लो 20 या 25 पेज आसानी से रख सकते हैं ट्रे में, तो उसमें पूरा बंडल 500 का रख दो आप, बार बार ड्रॉअर ओपन करके आपको पेज नहीं रखने पड़ते। और जो लेज़र बीम जो होता है वो हाई स्पीड का होता है, और जो ड्रम होता है रोलर जिस पे पूरी पहले लेज़र लाइट से जो इमेज क्रिएट होती है वो बड़ी साइज़ का होता है। मतलब कि पूरा बिग सर्कल जब होता है तो बिग सर्कल पे बिग इमेज क्रिएट हो सकती है, और जिसकी मदद से हाई स्पीड हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में लास्ट में आता है प्लॉटर। प्लॉटर आपने साथ में कहीं देखा होगा, काफ़ी कम लोगों के पास आज की डेट में अब ये प्लॉटर्स होता है। आर्किटेक्चर वाले जो मैप्स प्रिंट आउट करवाते हैं, ठीक है, वो जो मशीन यूज़ करते हैं काफ़ी वाइड होता है, 5 या 6 फुट का वाइड होता है, वो होता है प्लॉटर्स। उसमें छोटी छोटी पेंसिल, पेन या मार्कर आप ऐसा समझ लो कुछ होता है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। लाइन प्रिंटर भी आप बोल सकते हो। इसमें ग्राफिक्स जो कुछ भी होती है लाइन बेस होती है, मतलब किसी का फेस ड्रॉ करना है तो वो फेस भी हम पेंसिल से कैसे ड्रॉ करते हैं, छोटी छोटी लाइंस क्रिएट करके, ठीक वैसे ही हमारा फेस जो है वो पूरा ड्रॉ होता है। लार्ज प्रिंट निकालने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। होम प्रिंटर ये नहीं है, समझ लो या आप कह सकते हो ऑफिस प्रिंटर ही है। और फोटोग्राफ या फिर मैप्स कुछ ऐसे प्रिंट निकाले हैं तो इसमें नहीं निकलेंगे। जैसे कि मैंने रोड मैप्स, बिल्डिंग का मैप, इंटरनल डिज़ाइन, जो कुछ भी आप ऐसा कुछ आप निकालना है तो आप निकाल सकते हो। 5 फुट या 6 फुट का पूरा पेज साइज़ अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। 2 टाइप्स के वापिस प्लॉटर इसमें अवेलेबल है, एक है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर में कम साइज का पेज प्रिंट निकाल पाओगे। मतलब क्या, फ्लैट बेड में क्या होता है, पहले एक टेबल पे पेज रख देने का होता है, और
एक आर्म होता है, वो आर्म पे पेन हमारी जो कनेक्टेड होती है, वो आर्म पूरे टेबल पे मूव होगी, है ना। तो वो फ्लैट बेड बोलते हैं। अब ड्रम प्रोटर में क्या होता है कि आर्म जो होता है वो लेफ्ट टू राइट ही होती है, आगे पीछे नहीं होती है। फ्लैट बेड में क्या होता है, मान लो 3 फुट बाई 4 फुट का हमने पेज साइड रखा, तो 3 फुट तक और 4 फुट तक सभी डायरेक्शन में वो हमारा जो आर्म होता है वो मूव होता है। ड्रम में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट ही आर्म मूव होगा, आगे पीछे नहीं होगा। आगे पीछे के लिए क्या होगा, पेज रोटेट होगा। पहले पेज का एक लाइन थोड़ा प्रिंट करो, पेज को रोटेट करो ड्रम की मदद से, बाद में वापस राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट पूरी पेंसिल हमारी मूव होगी। तो इस तरह के हमारा जो कुछ भी है सभी प्रिंटर से वीडियोस आप देख लेना। यहाँ पे इसका इमेज मुझे ठीक से नहीं मिला फिर से, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका इमेज नहीं रखा है। वीडियो आप देख लेना, आपको आसानी से समझ जाएगा। अच्छा वाला वीडियो सभी मैंने ढूंढ के रखा हुआ है, आपको डाउट्स जितने भी होंगे शायद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ आपके पास डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।